माध्यम से बहुत अच्छी बातों को समझिए। संसार में हमारा असली मित्र कौन ये अभी जानना। यह शरीर और संसार में जो हमारा संबंध हो गया है, यह हमारा संबंध शरीर क्षणभंगु, हम शरीर में रहने वाले अविनाशी, अविनाशी को नाशवान से संबंध है। इसका टिकाव है, इसकी मित्रता है, यह बदलने वाली मित्रता समानता में होती, विषमता में नहीं होती। ये प्रसंग है राजा द्रुपद और द्रोण। द्रोण भी ब्राह्मण थे। राजा द्रुपद राजा थे। सहपाठी काल में दोनों में मित्रता हुई, लेकिन वे नहीं निभा सके। जब वे राजा बने तो द्रोण जो थे बहुत गरीब। इनका जो पुत्र था अश्वत्थामा बहुत छोटा था। वे ठीक ठीक भोजन नहीं कर पाते, दूध के लिए ललायित रहते थे। जो उनके और साथी संगी थे वे सब बच्चे दूध खा करके जाते थे, खेलते कूदते थे। तो ये जो थे ना, ये माँ से कहती माँ हमको भी तुम दूध दो। तो क्या करते थे, माता ने चावल अरवा चावल को पीस करके पानी मिलाकर उसमें चीनी मिला करके उसको दूध बहाना बड़ा कर देते। इस बात से द्रोण को बड़ा दुख हुआ। जब वह श्यामा हुआ तब मालूम हुआ कि हमारे साथ माता इस तरह से गरीबी जीवन में इस तरह से जीवित है। तो सोचा हमारे मित्र राजा हैं, तो नहीं जाकर उनके यहाँ से गाय मांग कर ले आओ। वहाँ गए, लेकिन द्रौपदी ठीक उसका उल्टा व्यवहार। परिणाम यह हो गया, जब राजकुमारों को धनुष विद्या सिखाकर तैयार किए तो पांडव के द्वारा उस द्रुपद को बंदी बना करके इस तरह की मित्रता में, विषमता में मित्रता नहीं था, क्षमता में नहीं होता। लेकिन भगवान राम तो भगवान राम थे। सुग्रीव तो बेचारा बंदर था, लेकिन फिर भी मित्रता को दिखाया। लक्षण सुनाया गया कि यदि कपटी मित्र जिसका चित्त सांप की तरफ टेढ़ा है, वैसे मित्र को छोड़ देने नहीं भला है, मित्र को छोड़ देने भला है। ऐसे मित्र से मित्रता सुखदायक। ये सब मित्र के लक्षण बदलाए। जब सुग्रीव से मित्रता होने पर भगवान राम बाली को मरणासन कर देते हैं, तो जब भगवान राम के निकट होते हैं, बहुत बुरी बुरी बात भगवान राम को कहते हैं। आप तो धर्म के अवतार हुए हैं, आपने हमको छिपकर क्यों मारा? मैं तो अपने भाई से लड़ रहा था, अपने भाई से लड़ रहा था, आपने छिपकर मुझे क्यों मारा? आप धर्म के अवतार हैं लेकिन हैं अधर्मी। ऐसे बात भगवान। और इस तरह से धर्म के आड़ में आपने अधर्म का काम किया है। यदि इसका उत्तर है तो आप मुझे सुनाइए।
कीजिए विचार। तब भगवान राम जो बाली को कह रहे हैं कि देखिए शिकार के लिए कोई निकलता है तो वह नहीं देखता, वह तो देखता है शिकार को छिप कर मारे कि प्रकट होकर के मारे। वह यह नहीं देखता है कि हमारा यह शिकार इस तरह से भाग रहा है, वो छिप करके भी मार सकता है। तुम्हारा शासन कुशासन, इसलिए तुमको मैंने मारा है। बानर, भगवान राम कहते हैं बानर सज्जनों का धर्म सूक्ष्म होता है, परम दुर्गीय होता है, कठिनाई समझने योग्य। जो परमात्मा सबके अंतःकरण में विराजमान है वही सबके स्वभाव सुख कर्म जान सकता, दूसरा कोई नहीं। जो परमात्मा सबके अंतःकरण में छिपा हुआ है, हमारे सब गुण और गुण पूरे देखते, उनसे कोई छिपा नहीं सकता। मन वचन कर्म से हम जो कर्म करते हैं वे सब परमात्मा है, उस परमात्मा से कोई छिपा नहीं सकता। इसलिए जो कुछ कर्म करते वे सब देखते। ऐसे परमात्मा की संगति हो जाए, यार मिल जाए, हमन है इस मस्ताना, हमन को होशियारी क्या रहे आजार यादर से, हमन दुनिया से यारी क्या। न पर बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछुड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है हमन को बेकरारी क्या। खलक सब नाम अपने को बहुत कर पटकता है। इस संसार में नाम के लिए रात दिन एड़ी चोटी का पसीना कर ये, लेकिन संत लोग अपने नाम को गमा कर अनाम में पहुंचते। मिथ्यावाद उपाधि रहित विमल विमल जस गावत, बंधन कठिन कर्म जो पहले, सो काली बहावत जादे संत पाने आवे। तीर्थ कोटि नाम करे फल दर्शन के, करोड़ों तीर्थों में स्नान करने का जो फल है वह संत के दर्शन से प्राप्त है। दर्शन से मन वच कर्म और नहीं जानत, सुमिरत और सुमिरावत। जो संत होते हैं वे सुमिरन करते हैं, सुमिरन करते हैं, मन वचन कर्म और कुछ नहीं जानते। ऐसे मित्र होते हैं संत इस जीवात्मा के लिए। जो जीवात्मा ऐसे संत से संगत करता है उसका अवश्य कल्याण होगा। भगवान राम को तो थोड़ा सा सुग्रीव से मित्रता करके उनको राजगद्दी दे दी, क्या सुग्रीव पूरा पूरा कल्याण प्राप्त कर ली? विभीषण को लंका का राजा बना दिया, क्या विभीषण पूरा पूरा उनका कल्याण हो गया? नहीं। इसलिए गुरु महाराज अधूरा भक्त, अधूरा ज्ञानी, अधूरा जोग, ये सब नीचे लिपट करके अपने आप को भूले। ईश्वर भक्ति में जो चलते हैं, अंदर की यात्रा करते हैं, साधन करते हैं, तो हमारा मित्र है अपने अंदर, हमारा यार है, हम उनके मन को होशियारी। हमारा असली मित्र परमात्मा, उस परमात्मा से जो नाता जोड़ेंगे वे सदा सुखी रहेंगे। इस शरीर संसार का नाता में मित्रता होती है, फिर सही सही नहीं निभा सकते। अग्नि की साक्षी देकर के सीता जी की खोज करने का सुग्रीव ने वचन दिया था, लेकिन तुरंत भूल गए। इतना बैराग हुआ कि हम यह शत्रु मित्र मिलना बिछोड़ना, यह संसार का धर्म है, ये सब आपके भक्ति में संत लोग इसको बाधक कहते हैं, इसलिए मैं आपकी भक्ति करूँगा। विराग वाली बात होगी। लेकिन जैसे राजा बना दिया 100 विराग चौपट, इतने भूल गए और अनाप शनाप कर भी करते थे। जो
बाली ने उनकी धर्मपत्नी को हरण किया था, तो उनकी धर्मपत्नी तो बाली की जो धर्मपत्नी थी तो सुग्रीव के लिए तो मातृत्व हुआ, क्योंकि उनसे संपर्क हो गया। संपर्क हो गया तो चाहिए था भगवान राम को जिस बाण से बाली को मारा था उसी बाण से सुग्रीव को भी मार दिया, उसी बाण से सुग्रीव को भी मार दिया। उसी तरह से विभीषण को भी मार देना जैसे रावण को मार। ये अधूरा भक्त, अधूरा ज्ञानी, ये सब नीचे लटक पड़ा। गुरु महाराज इसका उत्तर काम अच्छी तरह से खुलासा करके सुना। इससे मित्रता, राम का स्वरूप ठीक ठीक जानना चाहिए, उस स्वरूप में मिलने की जो कोशिश है उस कोशिश में चलना चाहिए। संत लोग यही रास्ता बतला दिया। हमारा असली मित्र हमारे अंदर है, तो परमात्मा मित्र हमारे अंदर है। उससे मित्रता हो जाए, एक में हो जाए, यह दुख रहेगा, संसार का दुख नहीं रहेगा, यह दुख सुख में बदलेगा। हम लोग ससी में रहते हैं, सीमा के अंदर। परमात्मा असीम, ससी में रहकर अपने को दुखी पाते, इसका उल्टा असीम में भी जाकर के देखिए, दुखी है कि सुखी हो जाए। असीम में अनंत सुख का भंडार, उसमें दुख लेस मात्र नहीं। संत लोग ऐसी भक्ति युक्ति बदला देते हैं और साधन की युक्ति बदला देते हैं, तो अंदर में इस तरह से अभ्यास करते करते यह एक दिन का काम नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं यह प्रयास, यह जीवन का जो हलचल है वो एक दिन कहीं मिटा देंगे। सुनिए, बाहर में केवल हलचल नहीं, हलचल आपके अंदर भी है। इस हलचल से निकलने के लिए नित्य प्रति सत्संग नियमित रूप से करेंगे, ध्यान नियमित रूप से करेंगे। एक जीवन में नहीं, कई जीवन में करते करते इस हलचल को कोई मिटा सकता, अशांति को मिटा सकता। तो बाहर में भी हम एक से नाता जुटेगा तो सबसे नाता जुटेगा। गुरु महाराज कहते एक को पहचान लो तो सबका पहचान। यदि एक को नहीं जाना, नहीं पहचाना, तो संसार में सबको जाना पहचाना तो किसी को नहीं जाना, किसी को नहीं जाना। यह संसार ऐसा है, यहाँ मिलते हैं बिछुड़ते हैं, मिलते हैं बिछुड़ते हैं। सुन रहे थे कल लक्ष्मण जी के धरनी धाम धनपुर परिवार सरग नरग लगी परिवार, देखिए सुनिए गुरिय मन माही मोह मूल परमाय सब अज्ञान परमार्थ सब अज्ञान। संत लोग जिस ज्ञान में जाने के लिए कहते हैं वह ज्ञान को अच्छी तरह से सुना जाता है, समझा जाता है, विचारा जाता है, साधन किया जाता है, तब उसमें शक्ति आ जाती है पहचानने। भूले हुए अवधु भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे, घर दे जो भो घर ही में घर कहीं बन नहीं जावे, वन के गए कल्पना उठे कर घर में जुक्ति मुक्ति घर ही में जो गुरु अलग रहा, अलग जिसको इस आँख से नहीं देख सकते हैं, दिव्य दृष्टि से भी नहीं देख सकते, वो अलग परमात्मा को अलग नेत्र होना चाहिए। सहज सुन में रहे समाना सहज समाधि लगा, उन्मुनी रहे ब्रह्म को चिन्ह है परम पद को। उन्मुनी जहाँ मन को लय किया जाए, मन ही हमारा शत्रु है, मन ही हमारा मित्र है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो
यह आपा तो डाली दे दया करे सबको। कबीर साहब कहते संसार में कोई बैरी नहीं है, यदि अपना मन शीतल है, शांत है, तो जग में बैरी कोई नहीं। जो मन शीतल है, आपा, आपा कहते अहंकार, यह आपा तो डाली दे दया करे सबको, तो सब दया करने लगे, सबकी दया होने लगी। संत लोग इस तरह से मित्र धारण करने के लिए करते। बाली को जब भगवान राम फटकारते हैं, इस तरह से कहते हैं, तो वे निरुत्तर हो जाते हैं। कहा कि मैं तो पशु हूँ, जानवर हूँ, आपने सुग्रीव से मित्रता करके इस तरह से जो हमारा हनन हुआ है, धर्म की नीति से हम बिगड़े हुए थे। और भगवान राम कहते हैं, यदि मेरे स्थान पर तुम रहते तो तुमको भी इस तरह से नीति में चलना था। यह भरत का राज्य है, भरत के राज में मैं अनीति नहीं देखना चाहता। यह भगवान राम अनीति नहीं देखना चाहता। तो इस तरह से भगवान राम बाली का संहार किए हैं और सुग्रीव को राजा बना दिए हैं। फिर धमकी लेकर के लक्ष्मण के द्वारा उसको घर धमका करके लाए हैं। अब कितना अपने को पामर समझते हैं, कायर समझते हैं, मैं पशु हूँ, कानून हूँ, इस तरह से खुद सुग्रीव जी बखान करते हैं, मैं भूल गया। तो इस तरह से भेजे हैं बंदर लोगों को खोज में, सीता जी की खोज में। कहा इस सेवक को चाहिए कि हर तरह से सेव की सेवा करे। जो सेवक सेव की सेवा ठीक नहीं करता, वो सेवक नहीं कहला सकता। इसलिए सेवक को शुक्र, ऐसी सेवक को सेवा करे जिसका जीव किसी आगे धरे, या जिसका जीव है उसके आगे धरें, यह सेवा होनी चाहिए। यह ईश्वर की भक्ति में इस तरह से परमात्मा, हम जीवात्मा, परमात्मा अविनाशी, हम जीवात्मा भी अविनाशी, इस जीव को उस परमात्मा में मिलाना, यह भी भक्ति के अंतर्गत है, सेवा के अंतर्गत है। इस सेवा में दाखिल होने के लिए संत लोग कहते हैं, इसके लिए पंच महापापों से बचने के लिए जो यह परहेज नहीं रखेगा, उनसे यह काम नहीं। जो निज भट रस चाहो, तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचा, जोर देकर के बोलना है। एक झूठ नशा है, दूसरा तीसर नारी करके, नारियों के लिए करके, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ, मैं ही सहज है इनसे वचन चाहो, गुरु पद टहल। गुरु की जो आज्ञा है, उस आज्ञा के मुताबिक रहेंगे तो हम सुखी रहेंगे, दुखी नहीं रहेंगे। गुरु की आज्ञा के खिलाफ चलेंगे तो यहाँ भी दुखी, आगे भी दुखी। सुने, गुरु से कपट, मित्र से चोरी की हो, पुष्ट हो जाता है जो गुरु से कपट रहते। ये थे ना महाराष्ट्र के संत थे, समर्थ गुरु रामदास, और एक थे तुकाराम। तुकाराम गृहस्थ परिवार, और दोनों भाई का, बड़े भाई का भी परिवार जब ये गुजर गए तो उनका भी भारी नहीं कोई पड़ा, गरीबी जीवन। और शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज हुआ कि हम तुकाराम को ही गुरु धारण कर गुरु बना। तो गुरु तुकाराम जी के पास आए, उन्होंने कहा नहीं, मैं आपका गुरु नहीं, आपका गुरु होंगे समर्थ गुरु रामदास।
स्मृत गुरु क्यों? वे जानते थे कि यदि गरीबी जीवन में इस तरह से तो इनको अवहेलना हो जाए, इसलिए तुकाराम उनको शिष्य ग्रहण नहीं की, शिष्य नहीं बनाया। अभी होगा, अभी बड़े बड़े लोग जो है ना, बड़े बड़े लोगों को ही खोजे शिष्य बना रहे। सद्गुरु महाराज की जय। तो समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के शिष्य हुए समर्थ गुरु शिवाजी राव, छत्रपति शिवाजी राव। कैसे गुरु की सेवा करते? अपने से तेल लगाते, मालिश करते थे, स्नान कराते थे। एक दिन दीक्षांतों के क्रम में शिष्यों के साथ आ रहे थे, तो रास्ते में शिष्य लोगों ने कहा हम लोगों को भूख लगी है। मकई के भुट्टे खेत में लगे हुए थे। बहुत आग्रह करने पर गुरु महाराज ने कहा इस तरह से टिकट करके तोड़ लो जिससे पता नहीं चले ठीक से। तो गुरु का आदेश हुआ, तोड़ा। खेत का मालिक छिप कर देखा, देख लिया और आकर के गुरु को ही डंठल से इतना मारा, पीठ में दाग लगा। गुरु रामदास को दाग लगा और उन्होंने कहा कि यह घटना शिवाजी को मत सुनाना, शिष्य से कह दे। गुरु कैसे होते हैं दयालु, सो देखिए यह घटना नहीं सुना। जब गुरु रामदास अपने वही शिवाजी के यहाँ गए दरबार में, तो शिवाजी उनको तेल मालिश कर फिर स्नान कराना, जैसे कपड़ा खोलते हैं हटाते हैं, देखते हैं हटाता। शिष्य लोगों से पूछा यह दाग कैसे आया, मार खाता है? कोई कुछ बोलते ही नहीं। कहा यदि नहीं बोलोगे तुम्ही लोगों को इसके सजा खेलना पड़ेगा। कहना पड़ा, उस किसान का नाम लाना पड़ा। किसान को शिवाजी ने बुलाया, वह बेचारा थर थर कांप रहा, वह किसान थर थर कांप। गुरु कैसे दयालु का शिवा, देखो तुम्हारे डर से यह थर थर कांप, इसकी माल गुजारी माफ करो, उल्टे और माल गुजारी को भी माफ करो। ऐसे गुरु के समान कोई दाता नहीं। तब शिवाजी महाराज भोजन करने के बाद पान खाते, तो जिस पनकुट्टा में पान कर दिया जाता था, एक शिष्य ने छिपा दिया। हुआ क्या, जिस समय पान देने का एक शिष्य ने, जो शिष्य उनका प्रिय था, निकटकार था, तो उन्होंने जल्दीबाजी में अपने ही दांत में पान चबा करके दे दिया। गुरु महाराज भी खा गए, कोई हस्तक्षेप नहीं। यह शिकायत शिवाजी को मालूम हुआ। शिवाजी भोजन करने को प्रांत वहां पहुंचे और पूछ दिए कि जिस पात्र में पान फूटा जाता वह पात्र कहाँ सामने जाता। वह शिष्य ने तुरंत अपना जबड़ा उखाड़ करके सामने रख दिया। अब यही है पान फूटने का। तो शिष्य में वैसी शक्ति थी, गुरु में वैसी शक्ति थी
वह चबाया हुआ शिष्य का चबा हुआ पान नहीं खाता। तो गुरु शिष्य का संबंध एक जन्म का नहीं होता, बहुत जन्मों का। जो गुरु बसे बनारसी शिष्य समुद्र की, एक पलक बिसरे नहीं जो गुरु हो। तो गुरु शिष्य का संबंध यह जो जुटा हुआ है, यह जो गुरु महाराज मेल मिलाए हैं, यह सत्य के व्यवहार से एक मेल होता है। सत्य नहीं रहेगा तो मेल नहीं है। यह गुरु महाराज कहते हैं संतों की वाणी में जो एक रास्ता है, उसको अच्छी तरह से सुना जाए, समझा जाए, जीवन में उतारा जाए। तो जब मेल मिलाने के लिए सत्य का व्यवहार चाहिए। जहाँ असत रहेगा तो मेल नहीं। तो इस तरह की मित्रता होनी चाहिए, इस तरह से भाव होना चाहिए। संसार में हम कैसे रहें, हमारा आगे का जीवन भी कैसा रहे, यह वर्तमान जीवन में ही विचार है। इसलिए अपना शत्रु अपना मित्र आप बनते हैं। सुमार्ग में लगा हुआ मन आपका मित्र कहलाता है, कुमार्ग में लगा हुआ आप ही का मन शत्रु हो जाता है। इसलिए सुमार्ग में लगाकर भगवान बुद्ध कहते हैं, फूल का सुगंध जो है हवा के विपरीत नहीं चल सकता। जैसे